मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो हम जानते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को होगा या 12 अगस्त को होगा। सबसे पहले जानिए कि रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को शुरू हो रही है सुबह 10:38 पर और 12 अगस्त को ये रहेगी सुबह 7:05 तक। अब शास्त्र कहता है कि सूर्योदय के बाद अगर कोई तिथि 6 घटी से कम है यानी 2 घंटे 24 मिनट से कम है तो पिछली तिथि ली जाएगी। धर्म सिंधु देखिए, तो पिछली तिथि ली जाएगी। इसका मतलब 11 तारीख को पूर्णिमा मनाई जाएगी, 12 को नहीं, क्योंकि सूर्योदय के बाद पूर्णिमा का जो समय है वो 2 घंटे से काफी कम है। तो ये निश्चित हो गया कि 11 तारीख को हम पूर्णिमा मनाएंगे। अब इसमें एक और भी पेच ये लोगों ने डाल दिया कि इस दिन भद्रा है तो भद्रा का मुख देखो, भद्रा का पुच्छ देखो, ऐसा करो। अरे भाई, शास्त्र ये कहता है कि जब भद्रा होती है, विष्टिकरण होता है और उस समय अगर चंद्रमा मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल लोक में होती है। तो जब भद्रा पाताल लोक में है तो भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर कैसे पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ने के लिए चंद्रमा को कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में होना चाहिए उस दिन, तब भद्रा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भद्रा का कोई भी प्रभाव 11 अगस्त को नहीं है। तो अगर हम मान्यताओं के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हम सब 11 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं पूर्णिमा शुरू होने के बाद, यानी सुबह के 10:38 के बाद, और रात में जब तक चाहें तब तक मनाएं। ये बात जरूर है कि लोग ये मानते हैं कि रक्षाबंधन दैविक कर्म है, दिन का काम है, तो आप सुबह 10:38 से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक जब तक चाहें रक्षा बांधें, और बांधना चाहते हैं रात में बांध लें। लेकिन भद्रा का इससे कोई लेना देना नहीं है और 12 तारीख की पूर्णिमा का इसमें कोई मान नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष 11 अगस्त को सुबह 10:38 के बाद आप मनाएं, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। आपकी पंचांगों में रक्षाबंधन के लिए 2 डेट्स दी गई हैं, एक 11 और एक 12। 11 तारीख को आप रक्षाबंधन 5:18 से लेकर रात्रि 8:02 तक करेंगे, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। 12 तारीख को सुबह 7:06 से पहले आपको रक्षाबंधन कर लेना है। दोनों तारीख में आप रक्षाबंधन कर लें, बहुत सौभाग्यशाली रहेगा। लेकिन जिनके भ्राता असाध्य रोग से ग्रस्त हैं उनको 12 तारीख को सुबह 5 से लेकर, सूर्योदय से लेकर 7:06 के बीच में अगर वो रक्षाबंधन करते हैं तो उनके भ्राता का असाध्य रोग खत्म होगा। क्योंकि 12 तारीख को आपका जो है पंचक जो है 2:22 से दोपहर को शुरू होगी, लेकिन सेम डे पंचक होने के कारण आयु में विशेष वृद्धि का कारक होगी। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इस बार जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी यानी 11 अगस्त 2022 गुरुवार को जब सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी, वैसे ही भद्रा भी लग जाएगी। क्योंकि 10:38 तक चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है, इसलिए चतुर्दशी तिथि में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए और भद्रा काल में भी कभी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप भगवान का पूजन करें, अपने ठाकुर जी का पूजन करें तो उनको प्रातःकालीन वेला में राखी चढ़ा सकते हैं। लेकिन चतुर्दशी तिथि है, जब हम स्वयं राखी नहीं बांधेंगे तो प्रभु को कैसे अर्पण कर सकते हैं? क्योंकि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से जैसे ही पूर्णिमा लगेगी वैसे ही भद्रा लग जाएगी, जो कि 11 अगस्त की रात को 8:52 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो समस्त पंचांगों में लिखा हुआ है कि 8:52 रात्रि पर जैसे ही भद्रा समाप्त होगी वैसे ही आपको रक्षाबंधन का कार्य संपन्न करना चाहिए।
अगले दिन सुबह यदि पूर्णिमा तिथि को हम देखें तो 7:05 तक है, यानी इस दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। स्नान दान की पुण्य काल की पूर्णिमा 12 अगस्त को बताई गई है। साथ ही हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है, मूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि भद्रा जब पृथ्वी पर रहे तभी उसका प्रभाव रहता है, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं रहता है। क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा उस दिन विराजित रहेंगे और मकर राशि में जब चंद्रमा विराजित रहते हैं तो भद्रा का वास पाताल में माना जाता है, नागलोक में माना जाता है। और पाताल में जब भद्रा रहेगी तो वह शुभ फल प्रदान पृथ्वी वासियों पर अवश्य ही करेगी। यानी भद्रा जहां पर रहती है वहां पर ही इसका प्रभाव होता है। तो भद्रा यदि पृथ्वी पर रहती है तो इसका प्रभाव पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। लेकिन उस दिन यानी 11 अगस्त को जो भद्रा है वो पाताल में निवास कर रही है। इसलिए आप चाहें तो भद्रा काल के दौरान भी रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि भद्रा पाताल लोक में रहेगी, इसलिए भद्रा का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं माना जाएगा। दूसरा, कुछ पंचांगों में यह भी लिखा हुआ है कि 12 अगस्त 2022 को सुबह सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है और सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो आप 12 अगस्त को सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करने के बाद उनको राखी बांध सकते हैं, उनको राखी चढ़ा सकते हैं। यानी 12 अगस्त को सुबह भी आप पूजन पाठ करने के बाद प्रभु को राखी समर्पण कर सकते हैं और स्वयं भी राखी बांध सकते हैं अथवा बंधवा सकते हैं।